दोस्तों सब्सक्राइब करें टेक अमेजन चैनल को और बेल आइकन दबाएं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आजकल हमारी प्राइवेसी की सेफ्टी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू भी हो गया है, फिर चाहे वो वर्चुअल प्राइवेसी हो या रियल वर्ल्ड प्राइवेसी। ऐसे में हमारी वर्चुअल या ऑनलाइन प्राइवेसी को सेफ रखने में वीपीएन हमारे बहुत काम आ सकते हैं। वैसे आप में से कई लोग वीपीएन के बारे में जानते होंगे और आप में से बहुत सारे लोगों ने वीपीएन को यूज़ भी किया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीपीएन केवल हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी को सेफ रखने के साथ साथ हमारे और भी काम आ सकता है। आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और आज हम बात करने वाले हैं वीपीएन के बारे में कि वीपीएन क्या है और ये वीपीएन काम कैसे करता है और हमारे किस किस काम आ सकता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही नॉलेज से भरी टेक वीडियोस लाते रहते हैं। तो दोस्तों अब अगर हम बात करें कि वीपीएन होता क्या है, तो वीपीएन एक ऐसी सर्विस है जो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को सेफ रखती है। वीपीएन का पूरा नाम होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन होता है या डेटा ट्रांसफ़र होता है तो वो जो सेटअप होता है उसे हम एक नेटवर्क कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर पर आपका स्मार्टफोन, टीवी और लैपटॉप आपके वाईफाई से कनेक्ट है और आप वहाँ पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो आपका एक छोटा सा नेटवर्क हो गया। अब आप जब भी इंटरनेट यूज़ करते हैं तो वहाँ आपको एक यूनिक एड्रेस असाइन किया जाता है जिसे आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनेट अपने आप में एक बहुत बड़ा या आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा नेटवर्क है और यहाँ डेटा ट्रांसफ़र को सिस्टमेटिक वे में एग्जीक्यूट करने के लिए आईपी एड्रेस काम आता है। अब होता क्या है कि आप जब भी इंटरनेट पर किसी सर्वर से कम्युनिकेट करते हैं तो जो डेटा पैकेट्स होते हैं वो बहुत सारे राउटर्स से होकर के आपके पास पहुंचते हैं, आपके आईपी एड्रेस तक पहुंचते हैं। अब ऐसे में किसी के पास आपका आईपी एड्रेस हुआ तो वो आपकी रिक्वेस्ट्स को ट्रेस कर सकता है, आपके सेंसिटिव डेटा को चुरा सकता है और लीक भी कर सकता है। तो हो सकता है कि ऐसा काम आपकी गवर्नमेंट कर रही हो या आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो वो कर रहा हो या कोई भी लीगल ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई इलीगल ऑर्गेनाइजेशन हो। तो इससे बचने के लिए वीपीएन आपके काम आता है। दरअसल वीपीएन डेटा पैकेट्स के चारों तरफ एक टनल क्रिएट कर देता है और आपके आईपी एड्रेस को हाइड कर देता है और आपके डेटा को एन्क्रिप्ट कर देता है। ऐसे में अगर कोई आपके डेटा पैकेट्स को चुरा रहा होगा तो वो अब ऐसा नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कि कोई सोफिस्टिकेटेड हैकर है और उस टनल को पेनिट्रेट कर भी लेता है तो उसको डेटा पैकेट्स भी एनक्रिप्टेड मिलने वाले हैं और जब तक वो उस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा तब तक वीपीएन उस टनल को शट डाउन करके आपके डेटा पैकेट्स के पाथ को चेंज कर देगा और उसे रिक्रिएट कर देगा और उस पाथ पर टनल को फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर देगा और इस तरह से वीपीएन आपको ऑनलाइन प्राइवेसी दे देगा। इसके अलावा आपको किसी भी ब्लॉक्ड साइट या ब्लॉक्ड कंटेंट को एक्सेस करना है तो वीपीएन यहाँ पे भी आपकी हेल्प करता है। अगर मान लीजिए कि आप कोई पब्लिक नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं या कोई भी वाईफाई नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे कोई एक खास वेबसाइट या कुछ खास कंटेंट ब्लॉक्ड है, तो वहाँ पे आप वीपीएन को यूज़ करके उस कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस मान लीजिए कि कोई वेबसाइट या कोई कंटेंट आपके रीजन में ब्लॉक्ड है, मान लीजिए कि आप उसे यूएस से एक्सेस कर सकते हैं लेकिन इंडिया से एक्सेस नहीं कर सकते, तो वहाँ पे वीपीएन आपकी जो लोकेशन है वो वहाँ पे सर्वर को ऐसे मैनिपुलेट करेगा कि उसे लगेगा कि आप उस कंटेंट को अमेरिका से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उसको वैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर वीपीएन आपके लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह भी काम करता है, हालांकि ये सारे वीपीएन आपको ये सर्विस नहीं देते, कुछ ही वीपीएन है जो आपके लिए ऐसे कर सकते हैं। तो अगर हम वीपीएन के कुछ यूजेस को समराइज करें तो वीपीएन हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी को सेफ रखने में हेल्प करता है, वीपीएन डेटा पैकेट्स को सेफ रखता है, किसी भी ब्लॉक्ड कंटेंट या ब्लॉक्ड साइट को एक्सेस करने में हमारी हेल्प करता है और कुछ वीपीएन हमारे लिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं। दोस्तों हमारे आगे जो अगली बात आती है वो है कि हम वीपीएन को अपनी डिवाइस में यूज़ कैसे कर सकते हैं और हमें कौन सा वीपीएन यूज़ करना चाहिए। वीपीएन को अपनी डिवाइस में यूज़ करने के लिए दो तरीके हैं।
पहला तरीका है कि आप VPN को मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उसके बाद VPN को यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप कोई भी VPN की एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सिंपली सर्वर चूज़ करने के बाद सिंपली एक क्लिक में कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें VPN यूज़ कौन सा करना चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारे VPN अवेलेबल हैं, उनमें से बहुत सारे फ्री हैं, बहुत सारे पेड हैं और बहुत सारे VPN ऐसे हैं कि जो आपको लिमिटेड फीचर्स दे देते हैं फ्री में, और अगर आपको प्रीमियम फीचर्स चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। तो आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा VPN सही रहेगा। लेकिन दोस्तों फिर भी यहाँ पे एक एडवाइस ये है कि आप जो भी VPN चूज़ कर रहे हैं, कोई भी ट्रस्टेड VPN चूज़ कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी छोटा मोटा ऐसा ही VPN चूज़ कर लेते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो VPN है, जो VPN प्रोवाइडर है, वही आपके डेटा को लीक कर दे। तो ऐसे में आप पहले अपना पूरा होमवर्क कीजिए, देखिए कौन सा VPN सही रहेगा आपके हिसाब से और फिर आप VPN चूज़ कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और ऐसे ही टेक वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।